2022 चुनाव को लेकर सज रहे सियासी अखाड़े की समाजवादी पार्टी दनादन यात्रा और सम्मेलन कर रही है। आज बहराइच और श्रावस्ती में नौजवान पटेल यात्रा करेगी सपा और सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम, नेता विरोधी दल राम गोविंद चौधरी सहित समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। तो वहीं लखनऊ से समाजवादी संविधान बचाओ संकल्प बचाओ यात्रा की आज शुरुआत होगी। वहीं सपा की सहयोगी दल जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के संजय चौहान की भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ यात्रा आज अयोध्या में खत्म होगी। इसके साथ ही अब बसपा प्रबुद्ध सम्मेलन तीसरे चरण के बाद कल से चौथे चरण की शुरुआत करेगी। इतना ही नहीं, प्रतापगढ़ में कुंडा के बाहुबली विधायक राजा भैया भी आज सुबह 9 बजे से जनसंपर्क यात्रा निकालने जा रहे हैं। यात्रा के पहले दिन राजा भैया अपने गढ़ कुंडा से सैकड़ों समर्थकों के साथ निकलकर अयोध्या तक जाएंगे और वहां रामलला के दर्शन करने के बाद उनका आशीर्वाद लेंगे। इसके अलावा आरएलडी की दलित न्याय यात्रा आज सुबह 10 बजे कई जगह जाएगी। इस दौरान यात्रा में शामिल लोग दलित बस्ती में जाएंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। तो ये 5 तस्वीरें आज सियासत का मंगलवार है और समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी या फिर आरएलडी, सभी दलों के अलग अलग कार्यक्रम हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। लखनऊ से हमारे साथ विवेक त्रिपाठी जुड़ गए हैं और इसके अलावा प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, अगर ये कहा जाए कि आज सियासत का मंगलवार है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि चाहे समाजवादी पार्टी की बात हो, बसपा की बात हो या फिर आरएलडी की बात हो, आज तमाम दल, क्योंकि 2022 का चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। किस तरह से देखते हैं आप, क्या कुछ कार्यक्रम आज लखनऊ में होने वाले हैं? जी बिल्कुल कौशल, आपने बहुत अच्छी बात कही। सियासत का मंगलवार, सियासत के लिए जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही हैं, मंगल के दिन शुरू हो गए हैं। ये मंगल ही मंगल है। सारे राजनीतिक दल जुट गए हैं, अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। और यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, समाजवादी पार्टी का जो अभियान चल रहा है किसान, मजदूर और नौजवानों को जोड़ने के लिए। इसके अलावा जो बहुजन समाज पार्टी का जो सम्मेलन चल रहा है, प्रबुद्ध सम्मेलन कार्यक्रम चल रहा है, पूरे प्रदेश के 75 जनपदों में आयोजित हुआ है। उसका चौथा चरण आज से शुरू होगा। और इसके अलावा राजा भैया आज अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो लखनऊ में गहमा गहमी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मुख्यालय सबके, सारी पार्टियों के लखनऊ मुख्यालय है और यहाँ पर सारी गतिविधियों को, सारी पार्टी की गतिविधियों को वॉच किया जा रहा है। चूँकि बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें भी कोई बड़े फैसले ले सकती हैं, कोई बड़ा तस्वीर दिखा सकती है। इसलिए यहाँ पर बैठे हुए जो राजनीतिक दलों के अध्यक्ष हैं, यहाँ तक कि सरकार भी सारे विरोधी दलों पर नज़र रखे हुए कि कहाँ पर किस चीज़ को फोकस किया जा रहा है, कौन किसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे हमने देखा कि कार्यक्रम, सम्मेलन और यात्राएं पिछला अगस्त, जो अभी अगस्त खत्म होने वाला है, इस पूरे महीने सारी पार्टियों ने इस पर फोकस किया है। बहुजन समाज पार्टी, सपा जो प्रमुख विपक्षी दल है, वो लोगों को जोड़ रहा है, छोटी छोटी जातियों वाले दलों को अपने साथ जोड़कर कोशिश ये कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सके। चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा 2022 के चुनाव सर पर हैं। 6 महीने से ज़्यादा 6 महीने का वक्त बाकी है। 6 महीने बाद चुनाव की घोषणा होगी और कोशिश ये है कि सभी दलों को एकजुट करके अपने साथ मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया जा सके और 2022 में सत्ता हासिल की जा सके। लखनऊ में गतिविधियां तेज है। यहाँ पर कांग्रेस का अभी जो आधार नहीं है, कई सालों से कांग्रेस बिल्कुल हाशिए पर है, उसमें भी सतर्कता आ गई है, सक्रियता आ गई है। और यहाँ के जो कांग्रेस के लीडर हैं वो भी छोटे छोटे मुद्दों को लेकर, उसको कैश कराने को लेकर, उसको संवेदनाएं चाहे जनता की हों, चाहे समस्याएं हों, सब लोगों से जुड़ रहे हैं। जैसा अभी फिरोजाबाद में यहाँ से निकलेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष जो है, प्रदेश अध्यक्ष, वो फिरोजाबाद जाएंगे। महामारी वहाँ फैली हुई है, वहाँ पर लोगों से मिलेंगे, बीमारों से मिलेंगे। कल वहाँ पर मुख्यमंत्री गए थे, उन्होंने दौरा भी किया था। कई सुदामा नगर जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रकोप है, वहाँ फैला हुआ है वायरल फीवर, वहाँ दौरा किया था। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए थे। तो ये सारा फोकस जो राजनीतिक दल हैं उनका चुनाव को लेकर है और जो 2022 को लेकर है कि जो आज हो रहा है, यहाँ पर जो भी गतिविधियाँ होंगी वो 2022 से ही संबंधित होगी और कहीं ना कहीं उससे जुड़ी होंगी। इसीलिए चाहे वो यात्रा हो, चाहे सम्मेलन हो, आम आदमी पार्टी जैसी छोटी पार्टी जिसने अभी यूपी में शुरू ही किया है, अभी इसी विधानसभा चुनाव से उसने आगाज़ किया है, वो भी छोटी छोटी यात्राएं, तिरंगा यात्रा निकाली थी और आगरा में उसको लेकर हंगामा भी होता। तो छोटे छोटे से मुद्दों को लेकर
हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है, फोकस करने की कोशिश की जा रही है। अपना जो जनता के बीच में प्रभुत्व है, जो प्रभाव है, उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। जी कुछ आपके पीछे कुछ कार्यक्रम की तस्वीरें नजर आ रही है, वो कहाँ क्या कार्यक्रम है, जरा उसकी कुछ झलक अगर हमारे दर्शकों को दिखा पाएं। जी कौशल, देखिए यहाँ पर आज जो बड़ा कार्यक्रम होना है, राजनाथ सिंह यहाँ पर रक्षा मंत्री हैं वो आएंगे और चुनाव के पहले पहले कोशिश ये है कि लखनऊ के विकास कार्यों से जुड़ी तस्वीरें सरकार दिखा सके। यहाँ 1710 करोड़ की परियोजनाएं यहाँ पर आज राजनाथ सिंह आकर शुभारंभ करेंगे और ये बड़ा कार्यक्रम है, बड़ा आयोजन है। मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, इसके अलावा प्रदेश सरकार के कई बड़े मंत्री भी शामिल होंगे। मंच सज चुका है यहाँ पर और धीरे धीरे गतिविधियाँ बढ़ती जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी जिस तरह से यहाँ पर इंतज़ाम है, रक्षा मंत्री को आना है, सुरक्षा व्यवस्था भी की जा रही है। सारे जो आप सामने मंच देख रहे हैं, 1710 करोड़ की 180 विकास परियोजनाओं का यहाँ लोकार्पण होना है, शिलान्यास होना है। ये लखनऊ विकास प्राधिकरण से संबंधित हैं, ये योजनाएं नगर निगम से संबंधित हैं, ये योजनाएं पीडब्ल्यूडी से संबंधित हैं, अमृत योजना से संबंधित है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी योजना जो चल रही है, बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसके तहत लखनऊ में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो स्थानीय जो सड़क, नाली और पार्क, इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो शुरू होनी है। कई बड़े अस्पताल यहाँ पर जिस तरह से अस्पतालों में कोरोना को लेकर संकट छाया रहा, अस्पतालों की कमी रही, बेड की कमी रही, अस्पताल बनेंगे, उनका लोकार्पण होगा। 2 नए पुल यहाँ पर लोकार्पण होना है। बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है पुलों की, चूंकि चौक पुराना इलाका है और घना बसा हुआ है, घनी बस्ती है, छोटी छोटी सड़कें, इसलिए यहाँ पर ट्रैफिक की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो चरक पुल है उठाया जाएगा, क्योंकि इस बार बहुत ही दिलचस्प होने वाला है उत्तर प्रदेश का चुनाव। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी